Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फराह में। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। सदका एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम समझते हैं कि हमें कोई चीज़ हाथ से देनी पड़ेगी। डेफ़िनेटली ये तो एक बेहतरीन किस्म का सदका है कि हमें जो अल्लाह ताला ने माल दिया है हम उसमें से सर्व करें। लेकिन इसके साथ साथ एक और सदका भी होता है, और वो सदका ये है कि हम किसी को अपने शर से बचा दें। हम सब इंसान हैं ना, और गुस्सा भी हम सबको आता है बहुत ज़्यादा, गलतियाँ भी हम सब से, कभी मुझसे, कभी आपसे, हम जिस जगह पे रहते हैं कभी एक से कभी दूसरे से होती रहती हैं। एक अच्छी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी यही होता है कि हम उन गलतियों को दरगुज़र करें, उनको मतलब उनके ऊपर अड़े ना रहें। अगर किसी से कोई गलती हुई है तो उसे माफ़ करना, और उस गलती के साथ फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ना जो है वो सीख लें। सो ये भी एक सदका है, और ये बहुत बड़ा सदका है कि हम किसी को अपने शर से बचा दें। आजकल आपने अक्सर एक लाइन सुनी होगी, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हें पता नहीं है कि हम कौन हैं। वो होता यही है कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप जो हैं मतलब आपके साथ क्या हो सकता है। अब यहाँ पर आ जाती है वो बात कि खुदा खौफी करते हुए उस चीज़ को माफ़ कर दिया जाए और उस चीज़ को छोड़ दिया जाए, और वहाँ पर उस शख्स को जो कि आपके शर का, आपके अताब का, आपकी तरफ से जुल्म का शिकार हो सकता है, उसे बख्श दिया जाए, उसे माफ़ कर दिया जाए। ये बहुत मुश्किल काम है। आप किसी से भी पूछ लेना तो पैसे वैसे भी दे देंगे लोग, सारा कुछ कर देंगे, लेकिन उस एट द स्पॉट, एट द स्पर ऑफ मोमेंट किसी को माफ़ करना, किसी गलती को दरगुजर करना बहुत बड़े लोगों का काम है। और ये यकीनन उन्हीं लोगों का काम होता है जिनको हर वक्त खुदा खौफी की कैफियत उनके अंदर रहती है, कि जब भी वो कोई स्टेप लेने लगते हैं तो उनके राह में हमेशा ये हायल आती है बात कि मैं इसका जवाब क्या दूंगा अपने रब को। सो ये जब तक एक एहसास ज़िंदा रहता है तब तक इंसान हर तरह के तफाखुर से, तकब्बुर से, गुरूर से, हर तरह की ऐसी गलतियों से बचा रहता है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से ये एक हमें वाक़या पता चलता है कि एक दफ़ा एक उनकी जो कनीज़ हैं या ग़ुलाम हैं, वो वज़ू करवा रही थी और पानी जो है वो गिरा, और वो पानी जो है के साथ साथ उनको चोट भी लगी, तो गुस्सा आया उन्हें। तो उन्होंने वो सूरह आल इमरान की एक आयत मुबारका जो ठीक इसी तरफ इशारा करती है कि वो लोग जो अपने गुस्से को पी जाते हैं, एक होता है कि गुस्सा आना और उसका इजहार कर देना और उसके बाद कहना अच्छा चलो छोड़ो माफ़ करो। एक होता है कि गुस्सा आया है आपको शिद्दत के साथ आपको, लेकिन आप उसे पी गए हैं, आपने उसका इजहार भी नहीं होने दिया कि आप जो है वो क्या महसूस कर रहे हैं। उस शख्स को आपने बिल्कुल भी अपना जो शर है उससे बचा दिया। और जो गुस्से को पी जाते हैं और फिर जो दूसरों को माफ़ कर देते हैं, भले कोई भी उनकी गलती है, ख़ता है, उसको माफ़ कर देते हैं, और फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है। और फिर ये एक ऐसा रवैया है कि ये हमें अपने अंदर पैदा करने की बहुत ज़रूरत है, और ये एक सदका जारिया जो है तो हम हर रोज़ चलते फिरते दिन में हज़ारों लाखों दफ़ा कर सकते हैं। रोड पे चलते हुए आपको गुस्सा आया, किसी ने कोई ट्रैफिक कानून तोड़ा है, उसने गलती की है, लेकिन उस गलती पे आपने जो है वो बर्दाश्त किया है, आपने सब्र किया है, आपने ज़ब्त किया है, तो ये आपने उसको अपने शर से बचाया है। आपने जवाबन उसको जो है वो कुछ ऐसी जो है तकलीफ़ नहीं दी, ज़रर नहीं दिया, नुकसान नहीं पहुंचाया, तो ये आपकी तरफ से एक सदका जारिया है। और ये एक ऐसा सदका है कि वो जब तक वो इंसान जो है वो रहेगा, उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उसकी कंट्रीब्यूशन रहेगी। एक अच्छे एक्ट की, एक अच्छे काम की कंट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा रहती है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सदका जारिया वो जो आपकी मौत के बाद भी जारी रहे। किसी इंसान के साथ जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, जब तक वो इंसान ज़िंदा है और उसकी नस्लें ज़िंदा हैं, कहीं ना कहीं उस खैर का सिलसिला जो है वो चलता रहता है, और इंसानों के साथ किए हुए हर काम और हर नेकी जो है वो हमेशा जारी और सारी रहती है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम भी उन लोगों में से हों जो अपना गुस्सा ज़ब्त करने वाले, पीने वाले और उसके साथ माफ़ करने वाले हों, कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है और उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल करें। इसी एक नोट और इसी एक थॉट के साथ लेट्स स्टार्ट टुडेज़ शो। एक ब्रेक लूँगी, और ब्रेक के बाद आज मेरे मेहमान जो है बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मिलने वाले हैं, लेकिन वो क्या है जानेंगे ब्रेक के बाद। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।